सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। इससे पहले के सारे पार्ट्स आप देख चुके हैं, बेसिक आप सीख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को करते हुए उसमें देखें उसने क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इज अ थ्योरम कि एलसीएम एंड एचसीएफ की जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है नंबर्स का और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है, उसको करना है वेरीफाई। तो इस क्वेश्चन को समझाता हूं आज का इस सेशन में कैसे इसको करते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपके इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों ने जो भी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालना होता है, ये याद रखना है, ये कंपलसरी है। तो यहां से मैं 26 लूंगा और 91 लूंगा। 26 के मैं फैक्टर्स करूंगा बच्चों, 2 से डिवाइड हो सकता है, 13 आएगा, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13। लेकिन जब 91 की बात करूंगा 7 से जाएगा, 2 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 वो है नहीं, 3 से 3 का रूल होता है इन दोनों का सम 3 के टेबल में होना चाहिए, 9 और 1 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं है। 5 में लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, वो है नहीं। 7 से मैं करके देखूं तो 7 से हो जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा और 13 एक खुद एक प्राइम नंबर है, 13 से ही जाएगा। तो ये हो गए फैक्टर्स इसके 7 इंटू 13। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप इनके निकालेंगे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बाद अब जाते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो जो जो प्राइम नंबर दोनों में कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई करके मिलता है एचसीएफ। तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन यहां सिर्फ 13 है। ठीक है बच्चों, 13 है तो सिर्फ इसका आंसर आएगा 13, एचसीएफ हो गया इनका 13। ठीक है, लेकिन जब हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। करेगा नहीं, डिवाइड करता है हमेशा एचसीएफ। एचसीएफ देखिए इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर ले, इसलिए इसे हाईएस्ट कहते हैं जबकि इसकी वैल्यू छोटी होती है। लेकिन लीस्ट वाले डी से लीस्ट क्यों कहते हैं जबकि इसकी वैल्यू तो बड़ी आती है, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होने वाला है। तो वो कैसे निकालता है, वो निकालते हैं कि जो इन दोनों में कॉमन है उसको लिख लेना है और जो कॉमन नहीं है बच गए हैं उनको भी लिखना है। जैसे यहां से 2 लिखना है बच्चों और यहां से 7 लिखना है। ऐसे इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 91 इंटू 2 हो जाएगा 2, 182। तो एचसीएफ ये था 13 और एलसीएम आ गया बच्चों 182। नाउ ऐसे तो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने हैं। उसके बाद इसको प्रूव करना है, ये वाली चीज आपको प्रूव करके यहां दिखानी है। तो उसको प्रूव करने के लिए अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इनको दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें। एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ हमारा कितना है बच्चों 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। दोनों नंबर्स कौन से हैं 26 इंटू 91। देखिए 3 2 6, 8 3 24 एंड 2 26, 2 3 6 6 इनकी मल्टीप्लाई आई एलसीएम और एचसीएफ की। अब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 6 5, देखिए 2 3 6 6 दोनों की मल्टीप्लाई। तो वी कैन से एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और ये प्रूव भी कर दिया, वेरीफाई भी हो गया, आपकी थ्योरम भी हो गई, क्वेश्चन भी हो गया, सारी चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 182 which proves this one LCM into HCF is equals to product of the two numbers. Like this you have to find out the HCF and LCM and you have to prove this. तो यही इस क्वेश्चन में करना होता है बच्चों। जिसको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं डेफिनेटली उसको डाउट को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। अब बात आती है 510 एंड 92। तो हम 510 ले और 92 ले, पहले इनके फैक्टर्स करके लिखें, जो कॉमन है एचसीएफ बना लेगा और एचसीएफ के साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाकी अदर नंबर्स की तो एलसीएम बन जाएगा। उससे एक बात और पता चलती है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम में इंक्लूडेड होता है, मतलब एचसीएफ से हमेशा एलसीएम डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, 510 की तरफ चलते हैं। तो 510 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 1 2 5 10 2 5 10। अब ये 5 से जाएगा
ये 3 से भी जाएगा क्योंकि सबका सम 3 के टेबल में आ रहा है। 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 17, फिर 17 से जाएगा तो 1 आएगा। तो बच्चों इसके फैक्टर्स में लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब मैंने जो है किसको फाइंड आउट किया, अभी आप देख सकते हैं मैंने फाइंड आउट किया 510 को। अब 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 92 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, 2 3 जा 6 सॉरी, बट वी नीड टू 6 जा चलेगा। तो अब हमें ना यहाँ 6 चाहिए बच्चों। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये जाएगा 23 से। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें 2 2 एंड 23, ये आपके फैक्टर्स बन गए जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो इनमें से कॉमन है दैट इज ओनली 2, यही बस कॉमन है भाई, यही होगा आपका HCF। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 23 है तो यहाँ 5 एंड 17 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो HCF यहाँ बन गया आपका 2, इन दोनों का HCF। और LCM क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है वो तो लेना ही है, अब जो बचा वो भी लेना है। जैसे यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 23 लेना है, यहाँ से 3 एंड 5 भी लेना है, और यहाँ से 17 भी लेना पड़ेगा आपको, इन सबको। ये होगा, इन सब की मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा LCM। ठीक है, HCF क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इन दोनों का पहले तो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 510 एंड 92, तो 51 की मल्टीप्लाई 92 में कर लीजिए, जीरो को बाद में देख लेंगे। 2 1 जा 2, 9 19 46920, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 46920। जबकि अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम जो है हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 तो ये वाला, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहां तक कर लेते हैं 60 इंटू 23 इंटू 17। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई 17 में कर लो तो 102 आता है, 0 इंटू 23। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 23 1 जा 23, 460, 23460। अब ये है आपका एलसीएम। अब उसने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ है बच्चों 2, तो इसमें हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो हमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, जो कि 46920 बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट एंड प्रूव दिस जो उसने पूछा है।